नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। लोकसभा चुनाव के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। छठे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। ऐसे में 7वें और आखिरी चरण के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये मोदी 8वीं बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। कल पीएम नरेंद्र मोदी पाटलिपुत्र, काराकाट और बक्सर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी जनसभा की हैट्रिक लगाएंगे। पटना के विक्रम में पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के लिए वोट मांगेंगे। काराकाट में पीएम मोदी उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में जनसभा करेंगे। बक्सर में पीएम मिथिलेश तिवारी के लिए वोट मांगेंगे। तो कल पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हुंकार भरने वाले हैं। तो आज की अगर बात करें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरा में गरजेंगे। आरा के रमना मैदान में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह आरा से एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह के लिए वोट मांगेंगे। आखिरी चरण की 8 सीट के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह 7वें चरण की जंग में कूद चुके हैं। आखिरी राउंड में बीजेपी के कद्दावर नेता चुनावी मैदान में हैं। आरके सिंह, रामकृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और इस चरण को लेकर के जोर आजमाइश करते हुए बीजेपी नजर आ रही है। अब फाइट किन किन के बीच है, पाटलिपुत्र का हाल क्या है? तो रामकृपाल यादव यहां से बीजेपी से उम्मीदवार हैं, तो आरजेडी से मिसा भारती हैं और मिसा भारती के लिए लगातार राबड़ी देवी, लालू प्रसाद चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह सीपीआईएमएल और पवन सिंह भी चुनावी मैदान में हैं और ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो काराकाट का नजर आता है। काराकाट के बाद से दूसरी सीट बक्सर पर नजर डाले तो यहां से मिथिलेश तिवारी बीजेपी से प्रत्याशी हैं और आरजेडी से सुधाकर सिंह से इनकी सीधी टक्कर यहां पर होने वाली है। बक्सर के बाद से बात करें बाकी सीटों की तो उन सीटों में आरा भी शामिल है और आरा में आरके सिंह के लिए प्रचार प्रसार अमित शाह करने वाले हैं और सुदामा प्रसाद सीपीआईएमएल से यहां उम्मीदवार हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर रमना मैदान में तैयारी पूरी हो गई है। रमना मैदान में एक विशाल मंच के साथ बड़ा पंडाल का निर्माण किया गया है जिसमें 50,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। तैयारियों का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार। चुनाव को लेकर के अब भोजपुर जिले में जो राजनीतिक सरगर्मी है वो बढ़ने लगी है और आज आरा के एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरा आ रहे हैं। उसको लेकर के देखिए ये विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है और यहीं से आज इस बाबू कुंवर सिंह की धरती से अमित शाह हुंकार भरेंगे और एनडीए प्रत्याशी आरके सिंह के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। देखिए ये किस तरह से विशाल पंडाल का निर्माण किया गया है और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए अभी से ही पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और धीरे धीरे लोगों का भी अब थोड़ी देर में पहुँचना शुरू हो जाएगा। तकरीबन 50,000 लोगों के यहाँ पहुँचने की संभावना है और उसको लेकर के देखिए किस तरह से तैयारी की गई है। एक विशाल पंडाल का इस आरा के रमना मैदान में बनाया गया है और जहां पर लोग बैठेंगे उनको बैठने के लिए देखिए कुर्सियां लगाई गई हैं और एक तरह से कहें तो बड़े बड़े देखिए एलईडी लगाए गए हैं ताकि लोग उनके भाषण को सुन सके। दोपहर में केंद्रीय गृह मंत्री आरा के महाराजा कॉलेज में उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और उसके बाद ये चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और देखिए कितना बड़ा विशाल जो मंच है वो बन करके तैयार है और यहीं से अमित शाह तमाम जो एनडीए के नेता हैं उनके साथ यहाँ बैठेंगे और उसके बाद सभा को संबोधित करेंगे। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कितनी तैयार है आरा की जनता अमित शाह के आगमन को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल अभी तो आरा के रमना मैदान जो है जहाँ पे उनका जनसभा होने वाला है, पूरी सज धज के जिस तरह से आपने दिखाया भी पूरा सज धज के तैयार है माननीय अमित शाह जी के आगमन को लेकर के। जी तो कितने लोग पहुँचेंगे, क्या लगता है ये स्टेडियम भर जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल देखिए जिस तरह से बर व्यवस्था की गई है, लोगों का हुजूम और प्रचार प्रसार के माध्यम से तो यही लग रहा है कि बहुत काफी संख्या में गांव से लेकर के शहर तक के सारे लोग पहुंचने की उम्मीद है। तो बिल्कुल देखिए गांव से लेकर के शहर तक हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और उसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई है।
और धीरे धीरे लोगों का अब पहुंचना भी आरा के इस रमना मैदान में स्टेडियम में शुरू हो गया है और काफ़ी सुव्यवस्थित तरीके से ये पंडाल बनाया गया है, बड़ा मंच बनाया गया है और सभी लोग, पूरे भोजपुर जिले के लोग अब इंतजार कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री का कि वो पहुंचे और यहाँ लोगों को संबोधित करें। तो देखिए पूरी तैयारी की गई है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और साथ ही मंच के आगे डी एरिया बनाया गया, उसके बाद इधर बैठने का लोगों का इंतजाम किया गया है। तो जो आरा का ये वीर कुंवर सिंह स्टेडियम रमना मैदान है वो पूरी तरह से गृह मंत्री के आगमन को लेकर सज धज कर तैयार हो चुका है और यहीं से बाबू कुंवर सिंह की धरती से अमित शाह हुंकार भरेंगे। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। तो बिहार में आखिरी चरण में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कल पीएम मोदी 3 मेगा रैली करने वाले हैं, तो आज अमित शाह आरा में हुंकार भरेंगे। मोदी और शाह की रैली पर सियासत भी जमकर हो रही है। भाजपा और उनके साथी कहीं ना कहीं बेचैनी और बौखलाहट में, ऐसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक बार बार आ रहे हैं, लेकिन जितनी बार वो आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनको जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम पूर्णतः खड़े हैं। बार बार देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी बिहार इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें पता है कि बिहार में उसकी जमीन खिसक चुकी है, बिहार में उन्हें वोट मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई का आलम और धर्म की राजनीति किया है, उससे बिहार की जनता ऊब गई है। जहां भी भाजपा के राष्ट्रीय नेता हो, चाहे मोदी जी हो, शाह जी हो, जेपी नड्डा साहब हो, राजनाथ सिंह जी हो या हमारे नेता नीतीश कुमार जी हो, इनकी सभाएं होती है, अपार जन समर्थन मिलता है, जन सैलाब उमड़ता है और वहां वोटों का प्रतिशत, हमें मिलने वाले वोट्स की संख्या और बढ़ ही जाती है। इस बार भी बिहार की जनता ने मन बनाया है 40 में 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैसे लोग, जिन लोगों ने पूरे बिहार को लूटा, जिन लोगों ने बिहार के सपनों को लूटा, जिन लोगों ने बिहार को पलायन पर मजबूर किया और जिन लोगों ने बिहारियों को अपराधी बनने पर मजबूर किया, वैसे लोगों के सीने पर सांप लौट रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर अब आ चुका है। कल छठे चरण का मतदान है। 1 जून की अगर बात करें तो 7वें चरण का मतदान है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। तो अब कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव अंतिम पड़ाव पर अब नजर आ रहा है। कल छठे चरण का मतदान होना है, जिसकी तैयारी भी है और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। आखिरी चरण के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उसी की तस्वीर सामने आ रही है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, इनका दौरा लगातार चल रहा है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली है, तो शाह भी 7वें चरण की जंग में कूद चुके हैं। कल पीएम मोदी ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। पाटलिपुत्र, बक्सर और काराकाट में पीएम की रैली होगी। तो आरा में आज की अगर बात करें तो आज अमित शाह हुंकार भरेंगे। साल 2019 में 8 सीट पर एनडीए का कब्जा था। इस बार भी सीट बचाने की चुनौती है। बीजेपी का बिहार पर खास फोकस है। पीएम मोदी लगातार बिहार आ रहे हैं। हर चरण में पीएम मोदी ने प्रचार किया है। अमित शाह भी लगातार अभियान पर है। एनडीए कार्यकर्ता जोश में है। मोदी और शाह की रैली से विरोधी परेशान नजर आ रहे हैं। आखिरी चरण निर्णायक है, इसलिए बीजेपी कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती है। आखिरी राउंड के लिए प्रचार की गर्मी अब चरम पर नजर आ रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा कि एनडीए के पक्ष में माहौल चकाचक है। नीरज कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि नौकरी के नाम पर जमीन ली गई। 2019 में जनता ने कर दिया था सफाचट और जमीन ली गई लपालप। एनडीए ने जनधन का खाता खोला फटाफट। सुनाते हैं बयान। तो जी, एनडीए के पक्ष में माहौल है चकाचक चकाचक चकाचक। आपका परिवार जो राजनीतिक जमींदार है, नौकरी के नाम पर जमीन लिया है लपालप लपालप लपालप। 2019 में जनता ने आपको कर दिया था
राजनैतिक रूप से सफाचट सफाचट सफाचट। एनडीए ने जनधन खाता खोला, फटाफट फटाफट फटाफट। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। सम्राट ने कहा चुनाव खत्म होते ही बिहार के गुंडों को जेल भेज देंगे। सम्राट चौधरी ने छपरा में चुनावी हिंसा पर कहा कि लालू परिवार की गुंडागर्दी के चलते ही एक नौजवान की हत्या हुई है। पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के पालीगंज में सम्राट चौधरी प्रचार करने पहुंचे थे। सम्राट ने कहा कि बिहार के गुंडों को जेल भेजेंगे। लालू जी के गुंडों को एकदम ठूस ठूस के जेल में बंद करूंगा, कोई बचा नहीं सकता। एकदम बेफिक्र रहिए। ये जो माफिया लोग के चक्कर में है लालू प्रसाद जी, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, एकदम लिस्ट बना रहा हूं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा सबको या तो फुलवारी के जेल में बंद करूंगा, नहीं तो सब नेपाल भागना शुरू कर देगा। इतना स्वस्थ कर। छपरा गोलीकांड पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने लालू परिवार पर हमला बोला। संतोष सिंह ने कहा जब राबड़ी देवी बिहार की सीएम थी तो मेरे बेटे का अपहरण हुआ था। ये लोग समाज, बिहार और देश के लिए खतरा हैं। परिवार के बारे में और मैं तो भाई भुक्तभोगी हूँ। मेरे बेटे का किडनैपिंग हुआ था जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी बिहार, और हमसे पूछिएगा तो ये पुनरावृत्ति है। जब थोड़ी सी आहट आती है और जहां लालू जी कैंप करते हैं वहां लाठी डंडे से ही बात होती है। बाकी क्या वहां विषय है अभी हमें जानकारी इस विषय का नहीं है कि झगड़ा क्यों हुआ, लेकिन इतना तो तय है कि जब लालू जी आते हैं तो लाठी लेके आते हैं, और लाठी लेके आते हैं तो क्या करते हैं सबको पता है कि 2055 का जो शासन देखा है, जो जंगल राज देखा है, बेटी बहन असुरक्षित थी, 3 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, उसके बारे में बताएं। ये ऐसे लोग नहीं आए, ये समाज के लिए खतरा है, ये बिहार के लिए लोग खतरा है और देश के लिए खतरा है। बड़ी खबर पूर्णिया से है, जहां पूर्णिया के जिला स्कूल भवन में डीपीओ के खिलाफ शिक्षकों ने जमकर बवाल काटा है। बताया जा रहा है कि मीटिंग के दौरान डीपीओ ने शिक्षकों को गधा बता दिया, जिस पर शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल कल सभी प्रधानाध्यापकों और कंप्यूटर शिक्षकों को डीईओ और डीपीओ ने बैठक के लिए बुलाया था। बैठक शुरू होते ही डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान ने अपशब्द का प्रयोग करते हुए शिक्षकों को गधा कह दिया, जिसके बाद शिक्षकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और बैठक छोड़कर बाहर निकल गए। डीपीओ के खिलाफ अब भी एचएम और शिक्षकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और वे डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुंगेर के आदर्श थाना जमालपुर में एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। महिला के अकाउंट से 4 किस्तों में 1 लाख रुपए गायब हो गए। मामले को लेकर पीड़िता ने साइबर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि साइबर ठगी को लेकर पुलिस समय समय पर जागरूकता फैला रही है, फिर भी आए दिन साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। वो बोला हमको कि जो पे फोन में जो भी अमाउंट आपका कटता है कहीं रिलीज करने के बाद, वो अमाउंट आपका 31,694 रुपया है, वो आपको वापस मिलेगा। लिंक मिला, लिंक पे टच किए, पे फोन खुला तो हम बैक चले आए। फिर व्हाट्सएप पे लिंक भेजा, वहाँ पे टच किए तो फिर बोला वो मतलब कि नाम डाले। उसके बाद फिर बोला रिसिप्ट लिखने, रिसिप्ट लिखे, फिर बोला पे करने, पे किए, मेरा अमाउंट कट गया। मतलब हमको उसमें पता नहीं चला कि मेरा अमाउंट कटा। फिर वो लाइन पे रखा, लाइन पे रहे, फिर ऑटोमेटिक कॉल कटा। जब हम अपना अमाउंट चेक किए तो मेरा अकाउंट में पैसा 1 लाख रुपया नहीं, मतलब कट गया। सिवाना और महाराजगंज लोकसभा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। छठे चरण में होने वाले वोटिंग को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। सिवान के वीएमएच स्कूल परिसर में मतदान कर्मियों के बीच मतदान सामग्री का वितरण किया गया। चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमावर्ती इलाकों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान और महाराजगंज में छठे चरण यानी 25 मई को चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर आज शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम गया। चुनाव को लेकर डीएम और एसपी द्वारा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी गई। चुनाव को लेकर सारी तैयारियां सिवान और महाराजगंज में कर ली गई है। सिवान में 6 विधानसभा तो वहीं महाराजगंज में 2 विधानसभा में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सिवान जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। बिहार यूपी के बॉर्डर हो या सीमावर्ती जिले के बॉर्डर हो, सभी को सील कर दिया गया है।
सिवान में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हो, जिसको लेकर सिवान जिला प्रशासन अलर्ट है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। गोपालगंज में लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी बिहार की सीमा को सील कर दिया गया है। दोनों राज्यों के बीच 33 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। पुलिस ने वाहनों की सख्ती से जांच शुरू कर दी है। शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान कराने के लिए सभी जगहों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में 25 मई को मतदान है और इससे पहले सभी चेक पोस्ट पर पुलिस अलर्ट हो गई है और इस वक्त गाड़ियों की सघन तरीके से जांच की जा रही है। ये गोपालगंज सिवान का मुख्य पथ है और इस पथ पर भी गाड़ियों की सघन तरीके से जांच की जा रही है, चाहे वो कार हो, बाइक हो या फिर बड़ी गाड़ियां हो। तमाम तरीके की गाड़ियों की इस वक्त प्रशासन की ओर से जांच की जा रही है। गोपालगंज में अगर बात करें तो यूपी बिहार के सीमावर्ती इलाके में तकरीबन 33 चेक पोस्ट बनाए गए हैं और तमाम चेक पोस्ट को इस वक्त जो है सील कर दिया गया है और तमाम तरह की जो गाड़ियां हैं उसकी जांच की जा रही है और जांच के दौरान शराब, हथियार, कैश, तमाम तरह की चीज़ें इस वक्त जो है पुलिस जांच कर रही है। सघन पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर सघन जांच चल रही है। किसी तरह का किसी कैश ट्रांजैक्शन या लेके कोई घूम रहा है या आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, सब दृष्टिकोण से। तो पुलिस चुनाव को लेकर अलर्ट है और एसपी स्वर्ण प्रभात का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी तरह के अवांछित तत्व हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और बात करें तो यहाँ कुल 2006 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 20,24,000 जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। जो चेक पोस्ट है वहाँ पर इस वक्त सख्ती बढ़ा दी गई है और गाड़ियों की सघन तरीके से जांच की जा रही है ताकि चुनाव जो है वो भय मुक्त और जो है शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।